हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 9 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्लीकेशन से ही आप एमपीएसआई 2020-21 के लिए प्रिंटेड नोट्स बुक कर सकते हैं। 895 रुपये में ये नोट्स बुक कर सकते हैं 16 नवंबर तक। इसके अलावा एमपी पुलिस की जो भर्ती आई है उसके लिए भी प्रिंटेड नोट्स 695 रुपये में आप बुक कर सकते हैं 16 नवंबर तक। एमपीपीएससी उसके लिए टेस्ट सीरीज, कोर्स, नोट्स सब कुछ उपलब्ध है, एसआई के लिए भी और पुलिस के लिए भी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मुसीबतें हमें मजबूत बनाने का काम करती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष आते हैं। कई बार कई लोगों की तो ज़िंदगी पूरी शुरू से लेकर अंत तक संघर्षों से भरी रहती है, लेकिन अगर आप ध्यान से उन व्यक्तियों को देखेंगे जिनकी लाइफ में संघर्ष रहे हैं, वो हीरे की तरह चमकते होते हैं। क्योंकि आपने जितना भी दुनिया में चाहे वो हीरा बनता देखा होगा, तो वो भी लगातार संघर्ष करता है, बिना संघर्ष किए कोयला बन जाता है। आपने सोने को देखा होगा, वो भी आग की भट्टी में तपता है तब जाके कुंदन बनता है, अदरवाइज उससे पहले तो वो मिट्टी में ही मिला रहता है। तो जो भी संघर्ष हमारी लाइफ में आते हैं, यकीन या मानिएगा, जो मुसीबतें आती हैं वो हमें चमकाने के लिए आती हैं, हमारी जो चमक है उसको और बढ़ाने के लिए आती हैं, हमारे को और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो जो अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आ रही है तो यकीन मानिए कि जो ईश्वर है वो आपसे काफ़ी प्यार करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि इसरो ने पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम किस उपग्रह समेत 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो ये EOS-1 है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में एटा तूफान कहाँ टकराया है? तो ये मध्य अमेरिका से टकराया है। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता जो बिडेन किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। चौथा प्रश्न है कि किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? और ये शपथ ली है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। और पांचवा प्रश्न है कि सभी 4 पहिया वाहनों में कब से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये जनवरी 2021 से किया गया है। छठवां प्रश्न है कि 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पारादीप तट पे हो रहा है। सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को। और आठवां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 5वां संयुक्त कार्य समूह वर्चुअली आयोजित हुआ? और ये हुआ है इंडोनेशिया और भारत के बीच में। नवा प्रश्न है कि शक्तिकांत दास ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये सार्क के गवर्नरों का बैठक थी। और 10वां प्रश्न है कि किसने पहली बार हमारी आकाशगंगा में रेडियो विस्फोट का पता लगाया है? और ये लगाया है नासा ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की है? और इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के हजीरा में रोपेक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। रोपेक्स क्या है? इस प्रकार की एक, आप इसको बोट कह सकते हैं, बड़ी सी नाव कह सकते हैं। तो इसका उद्घाटन किया है क्या है? ये घोघा और हजीरा के बीच में रोपेक्स सेवा की शुरुआत की है। इसके शुरू होने से होगा क्या कि माल ढुलाई में और लोगों की आवाजाही में काफ़ी कम समय लगने वाला है। अभी तक क्या होता था, करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता था, ये घट के 3 से 4 घंटे हो जाएगा। राइट, तो प्रतिदिन करीब 9000 लीटर से इसकी बचत होगी। इसमें हर साल करीब 5 लाख यात्री, 80,000 यात्री वाहन, 50,000 दोपहिया वाहन और 30,000 ट्रकों का आवागमन होता है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किस देश के क्राउन प्रिंस सम्राट नारुहितो के छोटे भाई अकीशिनो वहाँ के युवराज बने हैं, एक्चुअल में क्राउन प्रिंस बने हैं, और ये बने हैं जापान में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। ये हैं जो वहाँ के क्राउन प्रिंस बने हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जापान के सम्राट नारुहितो, इनके छोटे भाई फूमिहितो, एक्चुअल में नाम इनका फूमिहितो है, लेकिन ये अपने दूसरे नाम आकिशिनो से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये औपचारिक तौर पर अब क्राइसैंथमम थ्रोन यानी कि राज सिंहासन के वारिस यानी कि क्राउन प्रिंस बना दिए गए हैं। और पिछले साल सम्राट अकीहितो ने राज सिंहासन को छोड़ा था और राज सिंहासन छोड़ने के बाद अपने बेटे नारुहितो को वहाँ का सम्राट बनाया गया था। और नारुहितो के सम्राट बनने के साथ ही वहाँ पर एक नया युग जिसका नाम था रीवा युग या रेवा युग, ये शुरू हो गया था। वहाँ पर ये परंपरा है कि जैसे ही नया सम्राट बनता है तो उसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ही 54 वर्षीय आकिशिनो जो है, जिनका नाम फूमिहितो का लोकप्रिय नाम आकिशिनो है,
और ये क्राउन प्रिंस बनाने की प्रक्रिया मई में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें लगातार टल रहा था और वर्तमान अब इनको फाइनली वहाँ पर ये जो पारंपरिक क्रिया करके इनको युवराज घोषित कर दिया गया है। बात करेंगे जापान की, तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और मुद्रा यहाँ की येन है। चलिए मैप में मैं आपको अब जापान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा पूर्व में। तो ये देखेंगे भारत है और भारत से ये है जापान, सबसे पूर्वी देश है। ये आपको याद रखना, उगते हुए सूर्य का देश इसको कहा जाता है। जापान की राजधानी देखेंगे तो ये है टोक्यो इसकी राजधानी, और ये काफ़ी द्वीप इसके हैं और ऊपर इसके द्वीप समूह जो हैं वो कहाँ पर लग जाते हैं, तो ये रूस के पास में इसकी सीमा लग जाती है। नीचे की तरफ ये साउथ कोरिया और इस तरफ कुछ द्वीप इसके ताइवान तक फैले हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया, उससे पहले मैं पिछले करंट अफेयर से कुछ प्रश्नों को आपको बताना चाहता हूं कि जापान का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य, यानी कि वो अपने यहाँ के कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर लेगा 2050 तक। इसके अलावा भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत और जापान के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक समझौते के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है, यानी कि एक प्रकार से लिव इन में रहने की आज़ादी दी है, और ये दी गई है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इसका एक विजन 2030 के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत यहाँ कड़े नियमों में ढील दी जा रही है और इसी प्रकार से काफ़ी सामाजिक बदलाव भी वहाँ पर किए जा रहे हैं। अब देश के अंदर अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की आज़ादी होगी, यानी कि लिव इन में रहने की आज़ादी होगी। इसके साथ ही ऑनर किलिंग को भी अब कानून अपराध बनाया गया है और नए बदलाव के तहत शराब पर प्रतिबंध में भी ढील दी गई है और शराब को मुस्लिम देशों में हराम माना जाता है, ये आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ी सी ढील दी गई है। और ये इसलिए दी जा रही है, सारी चीज़ इसलिए कवायद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को आकर्षित किया जा सके। आपको याद होना चाहिए कि दुबई जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का ही एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति यहाँ की खलीफा बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको अब यूएई लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको यूएई जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में जाएंगे, ये येलो कलर का देश आपको जो दिखाई दे रहा है यही एक्चुअल में जो है यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी अबू धाबी देख पा रहे होंगे और ये दुबई है जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा स्थित है। अब जो आईपीएल चल रहा है वर्तमान में वो भी इसी यूनाइटेड अरब अमीरात में ही चल रहा है, यूएई में ही चल रहा है। आसपास देश देखेंगे तो इसके इस तरफ यानी कि नीचे दक्षिण की तरफ ओमान है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो सऊदी अरब है और पूर्व की तरफ देखेंगे या उत्तर की तरफ देखेंगे तो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, और इसका नाम बदलकर पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार जो है वो पोत परिवहन मंत्रालय का नाम चेंज करना चाहती है और इसका नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है। यानी कि पहले केवल पोत परिवहन मंत्रालय था, अब इसका नाम जो है जाएगा पोत परिवहन और संग्रहालय और जलमार्ग, ये इसमें नया जोड़ा गया है तो और जलमार्ग मंत्रालय इसका नाम हो जाएगा। भारत माल ढुलाई में आने वाले खर्च में कमी लाने के लिए तेजी से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर काम कर रहा है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारतीय राजनयिक का नाम क्या है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति की सदस्य के रूप में चुना गया है, और इनका नाम है विदिशा मैत्रा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की विदिशा मैत्रा, इनको सदस्य देशों के बड़े समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है उसकी प्रशासनिक और बजटरी परामर्श समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि, याद रखिएगा, और राजदूत हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, इन्होंने भारत की उम्मीदवार के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए सदस्य देशों का आभार भी व्यक्त किया है। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो इसकी स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं, और सदस्य देशों की संख्या 193 है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस प्रदेश में भारत के सबसे लंबे भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी, इसका लोकार्पण किया गया है, और इसका लोकार्पण किया गया है उत्तराखंड में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग होकर बना था और तब इसका नाम उत्तरांचल था, यूके नहीं था, उत्तरांचल यानी कि यूए था सॉरी। और 2007 में इसके नाम को चेंज करके फिर उत्तराखंड किया गया, राइट। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। लगभग 3 अरब रुपए की लागत से बांध बना है। टिहरी बांध की जो झील है, टिहरी बांध के कारण निर्मित है, उस पर 725 मीटर लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा भारी वाहन पुल झूला पुल यही है, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कुल 4 अरब 73 करोड़ 8,56,000 की करीब 60 योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया है। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो मैप में देख लीजिए, ये उत्तराखंड है, राजधानी यहाँ की देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। वहीं लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 71 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में केवल टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि एक अध्ययन के अनुसार घोड़े, गेंडे और टापिर इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो हाल ही में ये खोज हुई है और इसके अनुसार इनकी उत्पत्ति संभवतः भारत या भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में हुई होगी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वैज्ञानिकों ने घोड़े, गेंडे और टापिर सरीखे जो खुर वाले स्तनपायी होते हैं, उन जीवों के 350 से अधिक जीवाश्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पता लगाया कि इनकी उत्पत्ति वर्तमान भारत या इसके आसपास के क्षेत्र में हुई होगी। अध्ययन के अनुसार जो खुर वाले स्तनपायी होते हैं वो जीव भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 5.5 करोड़ साल पहले विचरण करते थे। उत्तराखंड का वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान के किशोर कुमार समेत अन्य वैज्ञानिकों के अनुसंधान में भेड़ के आकार के मध्यम गति से दौड़ सकने वाली एक जीव का पता लगाया है जो अब विलुप्त हो चुकी है और ये कैम्बेथ्रियम के नाम से इस प्रजाति का नाम था। बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में देश की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली इस जिले में भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहु ग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी कि IMVWSP इसकी शुरुआत की है। और केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इस परियोजना को जनता को समर्पित किया है। करीब 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस परियोजना से 39 गांवों की जलापूर्ति की जा रही है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, राजधानी यहाँ की ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पर है और मॉलिंग नेशनल पार्क है। ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा राज्य कृषि कानूनों को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बना है, और इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि नए सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो इसकी शपथ दिलवाई गई है किसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।